आज मैं आकांक्षा गुरु बहन आप लोगों को श्री वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का 108वां सर्ग सुनाती हूँ, जिसमें जाबालिका नास्तिकों के मत का अवलंबन करके श्री राम को समझाना है। जब धर्मज्ञ श्री रामचंद्र जी भरत को इस प्रकार समझा बुझा रहे थे, उसी समय ब्राह्मण शिरोमणि जावाली ने उनसे यह धर्म विरुद्ध वचन कहा। रघुनंदन, आपने ठीक कहा, परंतु आप श्रेष्ठ बुद्धि वाले और तपस्वी हैं, अतः आपको गवार मनुष्य की तरह ऐसा निरर्थक विचार मन में नहीं लाना चाहिए। संसार में कौन पुरुष किसका बंधु है और किससे किसको क्या पाना है। जीव अकेला ही जन्म लेता और अकेला ही नष्ट हो जाता है। अतः श्री राम, जो मनुष्य माता या पिता समझकर किसी के प्रति आसक्त होता है, उसे पागल के समान समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई किसी का कुछ भी नहीं है। जैसे कोई मनुष्य दूसरे गांव को जाते समय बाहर किसी धर्मशाला में एक रात के लिए ठहर जाता है और दूसरे दिन उस स्थान को छोड़कर आगे के लिए प्रस्थित हो जाता है, इसी प्रकार माता पिता घर और धन ये मनुष्यों के आवास मात्र हैं। कुकुत्स कुल भूषण इनमें सज्जन पुरुष आसक्त नहीं होते हैं। अतः नरश्रेष्ठ, आपको पिता का राज्य छोड़कर इस दुख में ऊंचे नीचे और बहुकंटक का किरण वन में कुत्सित मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। आप समृद्धशालिनी अयोध्या में राजा के पद पर अपना अभिषेक कराइए। वह नगरी प्रेषित भृतिका नारी की भांति एक बेनी धारण करके आपकी प्रतीक्षा करती है। राजकुमार, जैसे देवराज इंद्र स्वर्ग में विहार करते हैं, उसी प्रकार आप बहुमूल्य राजभोगों का उपभोग करते हुए अयोध्या में विहार कीजिए। राजा दशरथ आपके कोई नहीं थे और आप भी उनके कोई नहीं हैं। राजा दूसरे थे और आप भी दूसरे हैं, इसलिए मैं जो कहता हूँ वही कीजिए। पिता जीव के जन्म में निमित्त कारण मात्र होता है। वास्तव में ऋतुमती माता के द्वारा गर्भ में धारण किए हुए वीर्य और रज का परस्पर संयोग होने पर ही पुरुष का यहाँ जन्म होता है। राजा को जहाँ जाना था वहाँ चले गए। यह प्राणियों के लिए स्वाभाविक स्थिति है। आप तो व्यर्थ ही मारे जाते हैं, यानी कि कष्ट उठाते हैं। जो मनुष्य प्राप्त हुए अर्थ का परित्याग करके धर्म परायण हुए हैं, उन्हीं के लिए मैं शोक करता हूँ, दूसरों के लिए नहीं। वे इस जगत में धर्म के नाम पर केवल दुख भोग कर मृत्यु के पश्चात नष्ट हो गए हैं। अष्ट का आदि जितने श्राद्ध हैं, उनके देवता पितर हैं। श्राद्ध का दान पितरों को मिलता है, यही सोचकर लोग श्राद्ध में निर्वित होते हैं, किंतु विचार करके देखिए तो इसमें अन्न का नाश ही होता है। भला मरा हुआ मनुष्य क्या खाएगा? यदि यहाँ दूसरे का खाया हुआ अन्न दूसरे के शरीर में चला जाता हो, तो परदेश में जाने वालों के लिए श्राद्ध ही कर देना चाहिए। उनको रास्ते के लिए भोजन देना उचित नहीं है। देवताओं के लिए यज्ञ और पूजन करो, दान दो, यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करो, तपस्या करो और घर द्वार छोड़कर सन्यासी बन जाओ, इत्यादि बातें बतलाने वाले ग्रंथ बुद्धिमान मनुष्यों ने दान की ओर लोगों की प्रवृत्ति कराने के लिए ही बनाए हैं। अतः महामते, आप अपने मन में यह निश्चय कीजिए कि इस लोक के सिवा कोई दूसरा लोक नहीं है। जो प्रत्यक्ष राज लाभ है उसका आश्रय लीजिए, परोक्ष को पीछे ढकेल दीजिए। सत्य पुरुषों की वृद्धि जो सब लोगों के लिए राह दिखलाने वाली होने के कारण प्रवान भूत है, आगे करके भरत के अनुरोध से आप अयोध्या का राज ग्रहण कीजिए। सियावरे रामचंद्र की जय। और मैं अगले वीडियो में
अयोध्या कांड का 109वां सर्ग सुनाऊंगी।